अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? आपका भाई हसन दुबई से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। तो टाइम हो रहे हैं दोपहर के 12:30 एंड टेम्परेचर हमारे पास है 39 डिग्री सेल्सियस विद 60% ह्यूमिडिटी। उफ, हवा ज़ीरो है। मैंने कहा चलते हैं, अपना दिन का आगाज़ करते हैं। आज छुट्टी है, आपको पता ही है। आराम से सो के उठे हैं, एडिटिंग की है, ब्लॉग अपलोड किया है। अब नीचे आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह अब नमाज़ पढ़ के ऊपर जाते हैं, जाके नाश्ता बनाते हैं। आपको पता है सैटरडे की रूटीन में भाई का नाश्ता बनाना होता है। तो जब तक भाई नमाज़ पढ़ कर आता है तब तक आप लोग एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मुझे घर से कॉल आई है कि नाश्ता ऑलरेडी बन चुका है, तो चलते हैं ऊपर जाके नाश्ता करते हैं। फिर मैंने सोचा था वो नाश्ता बनाया था, तो मैं नाश्ता बनाऊंगा, लेकिन सारे का सारा प्लान ही आज फ्लॉप हो गया। चलो खैर चलते हैं, जाके चेक करते हैं क्या पका है। भाई शक शुक्का तैयार हो चुका है। वैसे तो मैंने नाश्ता बनाना था, लेकिन वाइफ ने कहा शक शुक्का खाना है, ये नहीं मुझे बनाना था। गरम है बेटा, इसको प्लेट में नहीं डाल सकते, ये टूट जाता है, इसी में खाया जाता है। मैंने डबल रोटी की थोड़ी क्राफ्टिंग की है, मतलब डिज़ाइन के साथ रखी है पूरी। तो जी खाना शुरू करते हैं। सबसे मज़े की चीज़ इसमें पता है क्या है? ये जैसी लगती है ना तो जर्दी इसकी टूटनी शुरू हो जाती है। चीज़ तो हमारे में मस्ट है ना, पूरी फैमिली में, मैं भी, बीवी भी, बेटा भी, तीनों चीज़ के शौकीन हैं। आप लोगों को पता है हर वीकेंड नाश्ता मैं बनाता हूँ, तो लेकिन इस वीकेंड हमें ऑर्डर आया कि भाई शक्शुका बनना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना खा के तो फ्री हो गए थे, अभी शाम हुई है तो ये बच्चों ने रोला डाल दिया कि चलो बाहर चलें, छुट्टी का दिन है, सानू कार से ना गला। मैं कहा चलो यार चलते हैं, ठीक है निकलते हैं। तेरा पीछे गुरेर मॉल है घर के साथ ही, उधर चलते हैं यार। ये गुरेर तक आने में तो जिस्म का सारा पानी निकल गया। हालांकि हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन शर्जी बहुत है। नहीं अलबेक इधर भी खुल ही गया है, दुबई मॉल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब गुरेर मॉल से काम चल जाएगा। देखते हैं इधर इतना रश है कि नहीं है। रश है इधर भी, लेकिन इतना नहीं है जितना दुबई मॉल में होता है। गुरेर सेंटर अंदर आके ऐसा लगता है जन्नत में है, इसी में आते साथ ही लोगों की जंपे मरवा रहा है इधर। जिद करके ज़बरदस्ती ले आया, कर रहा था इसको स्कूटी लेके देखे, मॉल नहीं लेके जाना। वो पता है हर जगह घुस जाता है लेके, फिर टॉम एंड जेरी में नहीं, जेरी घूमता रहता। ओए बेटा बाहर चलते हैं प्लीज़। तो एटीएम के लिए ऐसी लंबी लाइन लगी होती है ना, जैसे मुफ्त में बट रहा है। वो चेक करो, हर जगह तो भाई में ये हाल है एटीएम्स पे। जब भी खुफिया रास्ता है, लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है, बंदा डायरेक्ट यहीं से एटीएम आ जाए। कि पैसे तो निकाल लिए, पैसे निकालने में आधा दिन गुजर गया। चलते हैं नमाज़ पढ़ कर, काफ़ी देर के अज़ान होगी। यार
अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए। चलते हैं फूड कोर्ट बच्चों की तरफ, वो खेलने होंगे। नमाज़ पढ़ के निकले, आदि की अम्मी की कॉल आई, आदि घूम गया। मैं ऊपर आया तो मिल भी गया। मैं कहा यार ऐसे तो ना ड्राया करो। मैंने इधर एक चीज़ नोटिस की है, वैसे इधर मॉल्स के अंदर ही जिम्स होते हैं सारे के सारे। जैसे यार अल गुरैर के अंदर ना 2-3 फूड कोर्ट है, एक ये एंड पे आता है, ठीक है, एंड एक इनका अफसल फूड कोर्ट और एक बाहर है जिधर अलबेक खुला है। अलबेक अभी नया खुला है, तो मैं सोच रहा था कि अलबेक का ना खाना खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाया यार। पहले अलबेक खाते होते थे जब दुबई मॉल जाते थे, अब हर दफ़ा तो दुबई मॉल नहीं जाया जाता। अब फ़ायदा हो गया कि घर के पीछे आ गया, तो चक्कर लगते रहेगी। इंशाल्लाह अब जाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्या सीन है। सुबह का वो शक्शुका खाया हुआ है और दोपहर को खाना नहीं खाया, ये तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। इस टाइम पे 8:30 हो रहे हैं, बस हो गई है, खाना खाना लाजमी है। मतलब ऑर्डर देने में रश नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है तो उसकी वजह से रश है। उधर ऑर्डर देने में लाइनें लगी होती हैं, इधर वो नहीं है, जल्दी ऑर्डर होगा। ऑर्डर हो गया हमारा। $819 प्लीज, 819 ऑर्डर 819। इधर तो बड़ा रस है यार, बिल्कुल बैठने की जगह। हमारे पास स्पाइसी चिकन नगेट है, ये डबल बर्गर है अलबेक का चीज़ वाला, ये सिंगल चीज़ बर्गर और ये डबल चीज़ बर्गर है। इसके अलावा कुल्सलो है, थोड़े से कॉर्न्स हैं। मैंने कहा यार अलबेक ट्राई करते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे नहीं खाया था। इसके नगेट्स का अपना ही मज़ा है। हमारे नवाब साहब हमसे बोर होके उधर जाके बैठे थे, उनके साथ खा पी रहे। खाना एज यूजुअल बड़ा ही मज़ेदार था, चस आ गई है वल्ला, मज़ा आ गया खा के। थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि यार मैं दोपहर का भूखा था। हम कारफोर आए हैं, मैंने कहा छोटी मोटी ग्रॉसरी देख लें फिर घर निकलते हैं। इसलिए हमने कोई ग्रॉसरी भी नहीं करनी, सिर्फ कुत्ते खस्सी करनी है, टाइम ज़ाया करना है, ताकि रात के 11-12 बजे तो घर निकलें। कुछ पीने के लिए पकड़ते हैं यहाँ से, एंड फिर वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देख रहे थे, फिर निकलते हैं। तब तक थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आदि भी खेलता रहेगा। माशाल्लाह से पहला ही बच्चा है जो मॉल में स्कूटी लेके घूम रहा है। जब मैं 8वीं में था ना तब ये गाना आया था। फिर इस गाने का क्रेज़ अलग ही था। दुबई में पुराने गाने हर जगह चलते रहते हैं। ये लोग ना बॉलीवुड के डाई हार्ट फैन है, मैंने वे बड़ा नोटिस किया है, हर जगह ऐसी कुत्ते खस्सी हो गई है। अब निकलते हैं। वो अच्छा वो ये ब्रश इधर मिल गया देखने के लिए। मैंने आजकल मैंने ऑर्डर किया हुआ है ऑनलाइन अमेज़ॉन से। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि इसका सिनेरियो क्या है। ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। ये सारे के सारे मॉडल हैं इसमें। मेरे ख्याल से मैंने iOS 3 या 7 देखा था, उस पर ऑफ़र लगी हुई थी अमेज़ॉन पे। शायद ये वाला था। अभी रिसेंटली प्राइम पे ऑफ़र लगी हुई थी, मैं सोच रहा था ऑर्डर करूं, लेकिन इधर तो एक दे रहे हैं ना, अमेज़ॉन पे 2 मिल रहे हैं इस प्राइस में, यही वाले। गाइस ये तो बड़ी फिट चीज़ है। लाइक इसमें टंग क्लीनिंग है, काफ़ी दांतों की इंस्पेक्शन, सेंसिटिविटी, काफ़ी सारे फीचर्स है। 2 मिनट का ऑटोमेटिक बिल्ट इन टाइमर है, दांतों की रिपोर्ट देता है, हर चीज़ देता है। बड़ी कूल है। 1,500 dirham का ब्रश, ये वाला 1,500 dirham इज़ लाइक कोई तकरीबन 2.25-2 लाख रुपए का ब्रश। इतना महंगा ब्रश लेने के बाद तो मेरा दिल ही नहीं करे दांत साफ करने को भी, ताकि ब्रश ही गंदा ना हो जाए। राजी हम आ गए अपने फेवरेट सेक्शन, रेस्पबेरी वाली। हदीस का बड़ा मज़ा आएगा। हदी की स्कूटी लाके फंस गए, हदी 1 सेकंड में गायब हो जाता है।
भी पता नहीं किधर है। दो पेडल मारता है, फटाक फटाक गायब। इधर पार्किंग करके इधर तबाही उतार रहा है। चले ये लो हाथी, टेक ये लो, चलो गो। भाई जी बहुत थक गए थे, ये अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचे हैं। हाल आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, क्या पसीने से धुलना है। इंशाल्लाह कल व्लॉग कंटिन्यू करेंगे बकाया। कल भी एक दो काम है, अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कल रात को यार मैंने यहीं पे व्लॉग रोक दिया था। मैंने सोचा कि यार वीकेंड पूरे का एक ही व्लॉग डाल देंगे, क्या तोड़ तोड़ के किस्तों में डालना है। क्योंकि मैं डंडी मारता होता हूँ एक आध दिन वीकेंड में, नॉर्मली मंडे को, तो इस बार संडे को मार ली है। खैर है, आप लोग कल वाला व्लॉग देखो, एंजॉय करो। ये वाला इंशाल्लाह कल आएगा मंडे को। तो बस इजाज़त चाहूँगा, माजरत चाहूँगा। बाकी इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं शरफ डीजी वाली साइड पर, मीना बाज़ार एक दो काम है वो निपटाएँ एंड फिर चलें। शरफ डीजी जा रहे हैं हम लोग। दो रास्ते हैं, या तो हम रेड लाइन से जाएँ या ग्रीन से। रेड से बुर्जुमान से होके फिर ग्रीन, और ग्रीन से डायरेक्ट ग्रीन में चलते हैं। एक दफ़ा ही चेंज करनी पड़ेगी, बार बार नहीं। जी हम पहुंच गए शरफ डीजी एंड इधर ही थोड़ा आगे वैसे खालिद बिन वलीद स्ट्रीट है, यहीं पे हमें काम है, एक्सचेंज जाना है अल-फरदान। यार इधर तो सही लेवल की मज़े की हवा चल रही है। अब एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ मैं, यहीं पे है कहीं पे, सुना है। यार लगता है गलत ही एड्रेस दे दिए। यहाँ पे तो कोई अल-फरदान एक्सचेंज नहीं नज़र आ रही। पता नहीं कौन सी खोपचे में ये डॉल्फिन होटल अपार्टमेंट उसने कहा था, उसके नीचे है। पता नहीं, घंटा हो गया तो अस्टर क्लिनिक तक आ गया हूँ, एड्रेस ही नहीं समझाना आता। ये रही, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका तो कुछ और नाम है। ये तो अल जायदा टीचिंग सेंटर में है। वो मुझे कोई और नहीं ना, सही से नाम लिया होता तो डायरेक्ट इधर ही आ जाता मैं। अब मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, रोड तो क्रॉस नहीं कर सकते, ऊपर से जाना पड़ेगा। अल ज़हरा टीचिंग्स नहीं, अल ज़हरा टेक्नो सेंटर। सीधी तरह इसका नाम लेता मैं डायरेक्ट इधर आ जाता। दुबई वाली साइड पर आए ना, इधर सारा देसी माहौल मिलता है। क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तानियों का, ये पता नहीं अफगानी है। ये बड़ा अच्छा लगता है यार, यानी अभी बचपन में ऐसे खेलते होते थे, बैट इधर रख के बारियाँ लगा के ना लिख कर 1 2 3 4। हम काफ़ी मोटे, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हम तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। आवाज़ फिर काफ़ी बेहतर है। ये एक्सचेंज भाई पहुंच गए फाइनली। थोड़ी देर बैठते हैं, पसीना सुखाते हैं अपना, तब तक वो भी आ जाएगा। इसने हमें इधर बुलाया है। बकाला देखा था तो तुम बकाले से होते हैं, कुछ पानी जूस पी जाते हैं। तो ऐसी बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होएगा तो सारे के सारे काम शाम से फ्री होके निकलते हैं घर की तरफ। यार ये देखो शारा कुवैत था। चलो हमने जाना है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। इसके पास निशानी है, यॉर्क होटल है, उसके साथ ही मेट्रो स्टेशन है। दूसरी साइड पे मदीना है, मार्केट है। अगर नेक्स्ट टाइम आना हो ना
वो खालिद बिन वलीद स्ट्रीट वो है। अच्छा, ये जो थी ये कुवैत स्ट्रीट है। इसी तरह मैं निशानियाँ लगा के ना याद करता रहता हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता एड्रेसेस याद हो जाए, क्योंकि मोस्टली मेट्रो में होता है तो वो या तो टनल के नीचे से जाती है या ऊपर से जाती है। चलो खैर, चलते हैं, मेट्रो में जाते हैं। डे टू डे वगैरह इधर भी है। एंड यह बुर्दुबई में मैंने देखा है सारे का सारा ना तकरीबन इंडियन रहता है। लगता है इंडिया आ गया हूँ मैं, बड़ा बड़ा है। हमने जाना है यूनियन, हम जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 से। यूनी साइड के जो स्टेशन है ना, मैंने देखा है यूनियन की दूसरी साइड पे इनके बड़े लंबे लंबे वो हैं एस्केलेटर्स नीचे जाने के। बड़ी गर्मी है, पता है हवा चल रही है लेकिन हब्स इतना है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही गर्मी। तो ये वाली ट्रेन मेरे ख्याल से 8-10 मिनट में आती है। यूनियन तो पहुंच गए हैं बकाया, बस यहीं पे मैं इस व्लॉग को एंड करूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर।